चलिए यहाँ पर अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट रखिए, जब मैं बोलूँ तब करना। बचा है कैमरा नहीं चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। मेरा इतना जब मैं आपको माइक चालू करने बोलूँ तब चालू कीजिए, अभी बंद रखो। रोशन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकिना का मुंबई। आज हम पढ़ेंगे चारों जमात के लिए रियाजी, कसर का मफहूम लिखना और पढ़ना। ये हमने पिछली बार पढ़े थे। यहाँ पर आपको याद होगा पिछली बार हमने पढ़े थे। हाँ, मैं वही सोच रहा था अभी तक आवाज़ क्यों नहीं आई, सिर्फ शोर शराबे की वजह से। तो ये मैंने एप्पल के जरिए मैंने बताया था कि ये पूरा एप्पल है, तो इसको हम पूरा कहते हैं। पूरे को हम एक से जाहिर करते हैं। और ये जो है आधा है, 2 हिस्से की, इसमें का आधा हिस्सा है। उसके बाद ये पाव हिस्सा है, और उसके बाद ये पौना हिस्सा, यानी 3 टुकड़े मिला के पौना हिस्सा। तो पूरे को हम 1 से जाहिर करते हैं, आधे को हम 1/2 से जाहिर करते हैं, पाव को हम 1/4 से जाहिर करते हैं, और पौन को जो है 3/4 से जाहिर करते हैं। 3/4 यानी 4 में से 3 हिस्सा, आधा यानी 2 में से 1 हिस्सा, पाव यानी कि 4 में से 1 हिस्सा, और पूरा यानी कि 1 हिस्सा। तो ये थोड़ा सा रिवीजन आप देख लीजिए, उसके बाद हम आज की मश्क ये हम शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको गौर से सुनना है, देखना है, समझना है, और जब सवाल किया जाए तब आपको जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सवाल नंबर 3। हर शक्ल के नीचे लफ्ज़ों में लिखी हुई कसर को उसके सामने हिस्सों में लिखिए और शक्ल के उतने हिस्से में रंग भरिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला सवाल दिया है। यहाँ पर एक शक्ल बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी, और यहाँ लिखा है 2/3। 2/3 लिखा है, तो उसको हमें कसर में लिखना रहेगा। तो कसर में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2/3। ये हमने ये लफ्ज़ों में लिखा है। उमर, आवाज़ बंद करो। 2/3 लफ्ज़ों में लिखा है, उसको हमने अददों में लिखे 2/3, और यहाँ पर दिया है, इसको हमको रंग भर के बताना है। तो मुझे लगता है कि मुझे पूरा म्यूट करना ही पड़ेगा, वरना आप लोग बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो यहाँ पर एक शक्ल बनी जिसमें 3 हिस्से दिया गया। 2/3 यानी कि 3 में से 2 हिस्सा। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये 2 हिस्सा है, और ये जो है कुल हिस्से, यानी 3 में से 2 हिस्सा लिया गया। 3 में से 2 हिस्सा लिया गया, यानी कि हमको यहाँ 3 हिस्से में से 2 हिस्से में हमको रंग भरना होगा। तो मैं यहाँ पर रंग भर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसमें इसको जल्दी रंग भरने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। हम यहाँ से इसको भर देते हैं। ये भर दिया मैंने, तो यहाँ पर ठीक है। ये अभी मैंने एक हिस्सा भरा, उसके बाद अभी मैं यहाँ पे दूसरा हिस्सा भरता हूँ। दूसरा हिस्सा ये हो गया। तो जो हमको यहाँ पे सवाल दिया गया है, उसी सवाल के ज़रिए हमको यहाँ शक्ल में रंग भी भरना है और उसको हिस्सों में भी लिखना है। सिर्फ लफ्ज़ों में यहाँ दिया 2/3 लफ्ज़ों के जवाब को हमने क्या किया, हिस्सों में कन्वर्ट किए, और कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिए 2/3। उसके बाद 2/3 यानी 3 में से 2 हिस्सा हमारा लिया गया हिस्सा, यानी कलर वाला है, तो हमने 3 में से 2 हिस्से को कलर कर दिया। अब उसके बाद ये दूसरा सवाल है। ये 2 सवाल मैं करूँगा, बाकी के आपको खुद करने रहेंगे। दूसरे सवाल में यहाँ पर हमको वही करना है। यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा है 4/8। तो 4/8 लफ्ज़ों में लिखा है, पढ़ा जाता है 4/8। इसको हिस्सों में लिखना है, तो हम पहले लिखेंगे 4, उसके बाद बटे, और उसके बाद 8। ये हो गया हमारा जवाब। अब जैसी कसर बनी है ऐसा ही हमको यहाँ पर रंग भी भरना है। तो यहाँ पर भी मेरे यहाँ पर 4/8 दिया, इसका मतलब यहाँ पर टोटल 8 हिस्से हैं, और 4 हिस्से दिया यानी 8 में से 4 हिस्से लिए गए।
मैंने आपको बताया था कि ऊपर का हिस्सा कहलाता है लिया गया हिस्सा और नीचे का हिस्सा जो बताता है वो किया गया हिस्सा। तो किए गए हैं 8 हिस्से और लिए गए हैं 4। तो 4 को हम कलर से बताएंगे। मैं आपको अभी कलर से बता देता हूँ। तो यहाँ मैं अभी भर रहा हूँ, 4 मुझे हिस्से भरने हैं। 4 हिस्से भरने के लिए हम किसी भी तरीके से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे तो बाजू बाजू में भरिए या तो फिर आप जो है ऐसा भर सकते हैं, बाजू बाजू में भर सकते हैं या फिर आमने सामने भर सकते हैं। कोई भी 4 हिस्से आपको भरना है इसमें। तो यहाँ पर मैं ये 2 हिस्से मैंने भर दिए हैं। उसके बाद ये तीसरा हिस्सा है, यहाँ पे मैंने ये तीसरा हिस्सा भर दिया है। उसके बाद ये जो है चौथा हिस्सा है जो मैंने यहाँ पे भर दिया है। इस तरह से 4 हिस्से मैंने यहाँ पे भर दिए और मेरा जो जवाब है वो पूरा हो गया। ये देखिए, ये मैंने 4 हिस्सों में रंग भर दिया। 4 हिस्सों में इसलिए भरा क्योंकि ये लिए गए हिस्से हैं, यानी ये शुमारे कुनिंदा। ये जो चौथा आपको नज़र आ रहा है ये शुमारे कुनिंदा है, यानी कि लिया गया हिस्सा, और नीचे वाला जो है वो किया गया हिस्सा। अब उसके बाद तीसरी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर में हमको क्या करना है, यहाँ पर भी जो है लिखा है 5/6। 5/6 है तो हमको यहाँ पर उसको जवाब लिखना है। हमको यहाँ पर 5 बटे और ये हो गया 6। ये लफ्ज़ों में लिखा था, इसको हमने हिंसों में तब्दील किया। अब हमको यहाँ पर 5/6, तो यहाँ पर टोटल 6 हिस्से हमको दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 5/6 का मतलब इसमें से 6 में से 5 हिस्से लिए गए, तो हमको यहाँ पे 5 हिस्सों में रंग भरना होगा। तो मैं यहाँ पर रंग भर देता हूँ। जल्दी जल्दी भरना है, इसलिए इसको थोड़ा ब्रश को मैं डार्क कर देता हूँ, थोड़ा इसके ब्रश को। ये हो गया, मैंने एक हिस्सा भर दिया। 5 हिस्से हमको भरना है यहाँ, क्योंकि 6 में से 5 हिस्सा लिया गया। एक हिस्सा मैंने भर दिया है और ये मैं दूसरा हिस्सा भर रहा हूँ। जैसा कसर में हमको बताया गया है वैसा ही हमको भरना है। तो ये 2 हिस्से मैंने भर दिए हैं। अब मैं तीसरा हिस्सा भरता हूँ। टोटल हमको जो है वो 5 हिस्से भरना है, क्योंकि सवाल में 5/6 दिया है। तो जैसा सवाल वैसी हमारी तस्वीर में रंग भरा जाएगा। तो अभी तक मैंने 1 2 3 भर दिए, अभी ये मैं चौथा भर रहा हूँ। अलग अलग कलर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग हिस्से समझ में आए। एक ही कलर इस्तेमाल करूँगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने टुकड़ों में मैंने रंग भरा है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्या लेते हैं, कलर लेते हैं और सब में भर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पता नहीं चलता कि कितने हिस्से में रंग भरा गया। तो ये गलती करते हैं आप लोग, ये गलती मत करना। अगर एक ही कलर सब में भर देंगे आपने, जैसे कि मुझे 5 कलर भरना है, 5 टुकड़े में भरना, मैंने सब में एक ही कलर लिया, तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने टुकड़े में मैंने रंग भरा। 4 टुकड़े में भरा, मैंने 5 टुकड़े में भरा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर टुकड़े में अलग अलग रंग हमको भरना है। और अगर आपके पास कलर नहीं, पेंसिल से भरे, तो आपको क्या करना है, एक पे हल्का, एक पे डार्क, एक पे हल्का, एक पे डार्क, एक पे हल्का, एक पे डार्क, इस तरह से आप रंग भर सकते हैं सीक्वेंस में। तो इससे क्या होगा, जो आपका पेपर चेक करने वाले जो सर रहेंगे उनको पता चलेगा कि इसमें जो है आपने 5 टुकड़ों में रंग भरा है। अगर आपने एक ही कलर इस्तेमाल किया तो पता नहीं चलेगा कि आपने 5 टुकड़ों में रंग भरा है कि 4 टुकड़ों में रंग भरा है। इससे जो है परेशानी हो सकती है। तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब जो है यहाँ पर ये जो चौथा सवाल है हमको नज़र आ रहा है और ये 5वां सवाल नज़र आ रहा है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये 2 सवाल आपको खुद से करने हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत इजी है, आप कर सकते हो। यहाँ पे दिया 2/7, तो आपको 2 लिखना है, फिर लकीर खींचना है और 7 लिखना है। और यहाँ पे क्या करना, 7 में से 2 हिस्सों में रंग भर देना। हो गया, आपकी तस्वीर वाला भी जवाब हो गया और ये बॉक्स वाला भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर 7/8 दिया है, तो ऊपर 7 आएगा, नीचे 8 आएगा, बीच में लकीर रहेगी और यहाँ पर 8 हिस्सों में से 7 हिस्से में रंग भर देना। आपके दोनों जवाब हो जाएंगे। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जी सर हमको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें मैंने कहा ना कि ये आपका सवाल जो पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये मुरक्कब कसर है, बड़ी
मुश्किल चीज़ लगती है बच्चों को, और अगर आपने गौर से सुना तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा, बल्कि आपको मुरक्कब कसर करने मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर आपने इसको नहीं समझा तो ये बड़ा सताएगा आपको, बहुत परेशान करेगा। ठीक है, मुरक्कब कसर, मुरक्कब का मतलब दो चीज़ों को मिलाकर बनी हुई चीज़, दो चीज़ों को मिलाकर बनी हुई चीज़, दो चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको मुरक्कब कहते हैं। तो अभी हमने इससे पहले जो मैं जैसे हमने इससे पहले जो हमने भूत के रोज़ पढ़े थे, तो उसके अंदर दिया था आम कसर। आपको याद होगा आम कसर, मैंने इसमें आपको समझाया था से 2/3 या 1/4, या मैंने लिया 5/8, या मैंने लिया 3/6, ये सब आम कसर कहलाती है। ठीक है, ये कसरें जो हैं आम कसर है, इसके अंदर आपको कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही है, जैसी कसर है वैसी आपको नज़र आ रही है, तो इसको हम कहेंगे आम कसर। लेकिन जब यही कसर के साथ मैंने अगर कोई एक बाजू में एक चीज़ जोड़ दी यहाँ पर, तो अब ये जो है ये आम कसर नहीं कहलाती, अब ये जो बन गई है ख़ास कसर, अब ये बन गई है ख़ास कसर, या उसको हम कहेंगे मुरक्कब कसर। अब मुरक्कब कसर बनती कैसे है, ये जो हमारे साइड में जो आया है ये अदद, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये अदद क्यों आया है। हमको तो कसर में बताया गया था कि कसर का मतलब होता है कम वाली चीज़, जिसमें किसी तरह की कमी हो, जो मुकम्मल ना हो, है ना। 1/4 मतलब कि एक रोटी के 4 टुकड़े की, उसमें से मैंने एक टुकड़ा खा लिया, अब उस जो रोटी बची हुई है, जिसके जो 3 टुकड़े बचे, मैं कहूँगा इसको नामुकम्मल रोटी है, क्योंकि इसमें का पाव हिस्सा मैंने खा लिया, नामुकम्मल रोटी है, इसलिए उसको मैं लिखूँगा 1/4 लिखूँगा, क्योंकि मैंने पाव हिस्सा खा लिया। तो इस तरह से जो है जो चीज़ अधूरी रहती है वो कसर कहलाती है। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ी सिचुएशन चेंज है, यहाँ पर एक साइड में से 2 अदद लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। तो ये कसर कैसी कसर है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, और ये 2 और ये 1 जो बाजू में लिखा है इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि हमने आपको तो बताया कि भाई 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2 चीज़ ली गई है। हमने 1/4 का मतलब आपको बताया कि 4 में से 1 चीज़ ली गई है। हमने 5/8 का मतलब बताया 8 में से 5 चीज़ ली गई है। हमने 3/6 का मतलब बताया कि 6 में से 3 चीज़ें ली गई है। लेकिन 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 ये जो अभी मैंने सवाल आपके सामने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा रंग चेंज कर दिया ताकि आपको समझ में आए, जो मैंने ये सवाल लिखा है, ये सवाल जो है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है भाई, और इसको कैसे पढ़ा जाए, है ना। ये सवाल कैसा है और इसको कैसे पढ़ा जाए, ये थोड़ा सा नया है। तो इसको ऐसी जो कसर बनती है इसको हम कहते हैं मुरक्कब कसर। ध्यान में रहो, जो अदद आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर अदद है और उसके साथ एक कसर है, इसको तो हम अदद कहेंगे और ये कसर है। तो ये इस तरह से जो नंबर लिखे रहते हैं उसको हम कहते हैं मुरक्कब कसर। अब ये मुरक्कब कसर बनती कैसे है, तो बनती कैसे उसको मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको एक तस्वीर के जरिए बताऊंगा। आपको तस्वीर के जरिए बताता हूँ। यहाँ पर दिया है 3 अमरुद, 3 अमरुद, अमरुद का मतलब समझते ना, पेरू हम कहते हैं। 3 अमरुद 2 अफराद ने बराबर तकसीम करना है। हम 2 तरीके से उसको बांट सकते हैं। अमरुद है 3 और खाने वाले हैं 2 लोग। अगर 3 लोग रहते हैं तो सबको एक एक मिल जाता। अगर एक आदमी रहता तो उसको तीनों, एक आदमी रहता तो उसको तीनों अमरुद मिल जाते। 3 आदमी रहते तो सबको एक एक मिलता, एक आदमी रहता तो 3 मिलते, 3 रहते तो एक एक मिलता। लेकिन यहाँ पर अमरुद है 3 और लेने वाले 2। अब इसको बांटने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि तीनों अमरुद को आधा आधा काट दो, तीनों अमरुद के 2 2 हिस्से बना दो। ठीक है, इसके 2 हिस्से कर दिए, इसके भी 2 हिस्से कर दिए, इसके भी 2 हिस्से कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2 2 हिस्से करने के बाद, यानी अब ये हर हिस्सा जो है वो, कलर चेंज करता हूँ, हर हिस्सा जो है वो यहाँ हो गया आधा आधा, 1/2,
1/2, 1/2, ये भी हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, सब आधे आधे हो गए। ठीक है, इस तरह से हर एक के हिस्से में आधे आने वाले 3 हिस्से। अभी अगर मैं इसको ये सोचूं बांटने के लिए, मैंने सबका आधा आधा कर दिया, अब मुझे बांटना है, तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले जो लड़का है उसको मैं 1 देता हूँ, दूसरे को मैं 1 देता हूँ, दोनों का आधा आधा मिल गया, फिर 1 देता हूँ, फिर 1 देता हूँ, फिर उसके बाद फिर उसको और 1 देता हूँ, फिर और 1 देता हूँ। यानी कि ये जो है पहले वाले को गया, ये पहले वाले को गया, ये पहले वाले को गया, ये दूसरा हिस्सा दूसरे वाले को गया, ये भी दूसरा हिस्सा दूसरे वाले को गया, ये भी दूसरा हिस्सा दूसरे वाले को गया। तब ये एक जो पहला वाला है उसको कितने बार हिस्सा आया, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, पहले वाले को 1, 2, 3 हिस्सा आया, यानी 1/2 ज़र्ब 3, 3 बार उसको मिला ना, आधा 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 3 बार मिला ना, ये हो गया आधा, ये हो गया आधा, ये हो गया आधा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 आधा। कितनी बार मिला, तो 1 बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, तो ज़रब 3। दूसरे वाले को कितना मिला, दूसरे वाले को भी 1 बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, उसको भी जो है आधा आधा 3 बार मिला। अब यहाँ पर हर दोनों लड़कों को 3 बार आधा आधा हिस्सा मिला, 3 बार आधा आधा हिस्सा मिला। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज़र्ब कर लेते हैं। तो ये 2 जो है, आपको एक बात और याद रखना है कि ये जो इस तरह से जो 3 ज़र्ब और 1/2 दिया है, तो जब कोई अकेला अदद जब किसी कसर को ज़र्ब करता है ना, तो ऊपर वाले को करता है, नीचे वाले को ज़र्ब नहीं करता, ये ध्यान में रखना। ऊपर वाले को ज़र्ब करेगा, नीचे वाले को नहीं करेगा। अगर आपने इस उसूल को अभी याद नहीं रखा, तो आपको 8वीं 9वीं 10वीं में ये उसूल वापस से आएगा और आपको याद दिलाएगा कि आपको चौथी जमात में जावेद सर ने बताए थे कि ऊपर ज़र्ब होता है, ऊपर से नीचे ज़र्ब नहीं होता है। तो ये आप याद रखिए। देखते हैं अभी आप 8वीं 9वीं 10वीं तक मेरी बात याद रखते हैं या भूल जाते हैं। तो ये 3 जो है 1 से ज़र्ब होगा, तो 3 एका 3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये लकीर जो बटे बटे आ जाएगा, ये 2 जो पहले से था वो 2 इधर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 3 हिस्सा जो है ये 2 यहाँ पर क्या हो गया, 3/2 का मतलब हो जाता है 1 सही 1/2। यहाँ पे 3 हिस्से मिले, 2 लोगों को, 2 लड़के थे ना, 2 लड़के थे, ये जो है 2 लड़के हैं, और हर एक को जो है 3-3 हिस्सा मिला। तो 3-3 हिस्सा मिला, इन्हें कितना हिस्सा मिला, तो अगर हम देखेंगे ये आधा और ये आधा, ये आधा ये आधे को मिला देंगे तो 1 अमरूद बन जाएगा, और ये आधा यानी कि 1.5 अमरूद हो गया। अब ये अमरूद जो है आधा आधा मिलाएंगे तो ये 1 अमरूद बन गया कि नहीं बन गया, तो 1 अमरूद को हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, और ये आधा है, आधे का मतलब मैंने बताया था 1/2 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/2। तो अब आपको समझ में आया कि ये 1 कहाँ से आया। ये 1 जो है ये मुकम्मल वाली चीज़ को कहते हैं। यहाँ पे आधा अमरूद और आधा अमरूद मिला के 1 अमरूद हो गया, और बाकी का एक उसको आधा मिला वो हो गया, तो 1.5 हो गया। तो 1.5 को हम ऐसा लिखेंगे 1 सही 1/2। इसको पढ़ा कैसे जाता है, कसर को तो मैंने बताया था कि 3/4 पढ़ा था, लेकिन इसको जो है पढ़ा जाएगा, ये जो 1 है इसको हम पढ़ेंगे 1 सही। इसको हमेशा आपको सही पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना है। 1 सही 1/2। अगर आपने पढ़ा 1 3/4 तो ये आपका पढ़ना गलत कहलाएगा। आपको इसे कितना भी ये बेचारा गलत रहेगा, आपको उसको कहना है सही। 1 सही 3/4, 1 सही 1/2। ये पहला तरीका मैंने बता दिया। अभी 10 मिनट में बंद हो जाएगा तो रिज्वाइन कर लेना। अब ये दूसरा तरीका है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, 3 अमरूद के आधे आधे करके 6 हिस्से बना दिए थे। एक आदमी को 3 हिस्सा, एक आदमी को 3 हिस्सा। यहाँ पे दिया 2 लड़के हैं और हर एक को 3-3 हिस्सा मिला, यानी कि हर एक को 1.5 हिस्सा मिला, यानी कि एक पूरा हिस्सा और एक आधा हिस्सा मिला। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि ये तो बेचारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, 3 के 3 पेरू बेचारे ने बड़ी मेहनत से काटे, उसके 6 हिस्से बनाए। ये जो दूसरा तरीका है ना, वो थोड़ा चालाक है। पहला तरीका, पहले वाला जो था, उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत की है ना, 6-6 हिस्से बनाया, फिर आधा आधा हिस्सा दिया, फिर इतना लंबा चौड़ा उसने काम किया बेचारे ने। और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला ना तरीका, वो थोड़ा चालाक है, उसने थोड़ा शॉर्टकट काम दिया। उसने क्या किया, 3 अमरूद थे तो 1 अमरूद अक्खा वाला, एक पूरा वाला अमरूद जो है
पहले वाले को दे दिया और खुद एक रख लिया, तो एक उसको दे दिया, एक उसको मिल गया। अब ये एक बचा है, अब ये एक ना ये एक ले सकता है ना ये एक ले सकता है। इसने क्या किया, इसके दो हिस्से कर दिए, इसको ये वाला एक हिस्सा इसको दे दिया, एक वाला हिस्सा खुद रख लिया, तो काटना नहीं पड़ा उसको। यहाँ बेचारे ने क्या किया, तीनों काट काट के दिया। अभी ये क्या किया, इसने पहले वाले ने क्या किया, दो अमरूद है ना, तो एक अमरूद खुद रख लिया कि ये मेरा है, पूरा अक्खा मेरा, हम लोग मुंबई की ज़बान में इसको अक्खा बोलते हैं, है ना। तो ये पूरा वाला उसने ले लिया और ये पूरा वाला उसको दे दिया। अब बचा तीसरा, तो तीसरे के दो हिस्से कर दिए, कहा कि एक हिस्सा जो है मेरा है, एक हिस्सा ये तुम्हारा है, एक हिस्सा मैं रख लेता हूँ, एक हिस्सा तुम रख लो। अब जो है इसको ये आधा हिस्सा तो ये खा लेगा, आधा हिस्सा ये खा लेगा। ये अपने अमरूद का ये खुद काटे या ऐसे ही खा ले, ये अपने अमरूद को खुद काटे या खा ले ऐसे ही। कुछ लोग काट के खाते, कुछ लोग ऐसे ही खाते। यहाँ तो पूरा का पूरा काट दिया इसने, अगर उसको किसी को अक्खा खाना रहेगा तो क्या होगा। लेकिन तरीका दोनों का भी सही है, किसी को ये तरीका आसान लगता है, किसी को ये तरीका आसान लगता है। आपको कौन सा तरीका आसान लगता है वो मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताना कि आपको ये तरीका पसंद है या ये तरीका पसंद है। तरीके दोनों भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हम दोनों में से किसी को भी गलत नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ये जो है, एक जो पर्सन है इसको एक मिला और ये दूसरे को मिला, तो इसके साथ ये वाला आधा, ये आधा हिस्सा इसके साथ आ जाएगा और इसके साथ ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तब ये अक्खा या जिसको हम कहते हैं पूरा मुकम्मल हिस्सा, इसको हम लिखेंगे 1 से और ये आधे को हम लिखेंगे 1/2 से। सेम जवाब यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी हमने क्या किए थे, हमारा जवाब क्या था, आधा ज़र्ब 3, हर एक को 3 बार मिला था आधा आधा हिस्सा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिए, ज़र्ब कर दिए, तो हमारे पास जवाब आ गया 3/2, यानी 2 लोगों को 3 हिस्से मिले। 2 लोगों को 3 हिस्से मिले तो हमने उसको और फिर किया, और करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1 सही 1/2, यानी एक हिस्सा एक को मिला, हर एक को एक एक हिस्सा मिला और हर एक को आधा आधा हिस्सा मिला, यानी 1.5 हिस्सा मिला। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी दिया है कि फुल पढ़ा रहे, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहले हर एक को पूरा अमरूद दिया गया, बचे हुए तीसरे अमरूद को 2 बराबर हिस्से कीजिए, यानी 2 बचे हुए के 2 बराबर हिस्से किए। हर एक को तीसरे अमरूद का एक हिस्सा यानी 1/2 अमरूद दिया गया, यानी इसको दिया गया, इसको दिया गया। हर एक हिस्से में एक पूरा अमरूद और 1/2 यानी कि आधा अमरूद आया, यानी हर एक को एक अमरूद और आधा अमरूद मिला, एक अमरूद और आधा अमरूद मिला, ये इसको मिला और ये इसको मिला। ठीक है, तो 1 जमा 1/2 ही को हम एक सही 1/2 लिखते हैं, एक सही 1/2। तो यहाँ पर एक अमरूद को हमने यहाँ 1 लिखा और ये आधे को हमने आधा लिखा, यानी कि 1.5, तो इसको हम कहते हैं 1.5, और इसको पढ़ा जाता है 1 सही 3/4 या 1 सही 1/2 या फिर 1 सही 1/2। अगर डिसकनेक्ट होता है तो आप वापस से कनेक्ट होकर जो है आगे का लेसन पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ कि ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 1 सही 1/2 जैसी कसरों को मुरक्कब कसर कहते हैं। मैंने कहा ना मुरक्कब इसलिए कि यहाँ पर ये जो एक आपको नजर आ रही है मुकम्मल चीज़ है, इसमें से ये पूरी अक्खी चीज़ है, ये पूरी मुकम्मल चीज़ है, और ये जो है ये कम वाली चीज़, यानी 4 में से 3 हिस्सा खा लिया, यानी कि पौन हिस्सा खा लिया, तो ये कम है। तो एक जो है वो मुकम्मल है और एक कसर है, यानी नामुकम्मल। कसर का मतलब कम ना, नामुकम्मल। तो एक मुकम्मल चीज़ और एक नामुकम्मल चीज़ जब मिलती है तो मुरक्कब कसर बनती है। अब अगर किसी ने पूछा आपको मुरक्कब कसर यानी क्या, तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर एक कसर होगी और एक सही अदद होगा। इसको जो हमारे साइड में जो है इसको हम कहेंगे सही अदद। ठीक है, सही अदद और कसर, या एक मुकम्मल चीज़ और एक कसर को मिलाते हैं तो मुरक्कब कसर तैयार होती है।